तो एक बार की कथा है, एक बार की कहानी है कि गिद्धों का एक समूह, एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह जो टापू था समुद्र के बीचों बीच था और उन्होंने वहां देखा कि वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक, समुद्री जीव थे और इस प्रकार गिद्धों को खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां उन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। वह गिद्ध वहां पे बहुत खुश थे। इतना आराम उन्होंने कभी जंगल की दुनिया में देखा नहीं था। जिंदगी में पहली बार इतना आनंद देखा था। और उस झुंड में अधिकांश जो गिद्ध थे वो युवा थे। वो सोचने लगे तो अब तो जीवन भर इसी टापू पर रहना है, इसी टापू पर रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इससे जो आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन उनमें एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह बड़ा परेशान होता। जब वो युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता और वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या वे वास्तव में जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? और यहाँ इनके लिए कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में अगर कोई मुसीबत सामने आ गई तो वो इनका मुकाबला कैसे करेंगे? क्योंकि उनको मुसीबतों का सामना, जब मुसीबत सामने नहीं आएगी तो उसका मुकाबला किस तरह से करना है ये कैसे सीख पाएंगे। और बहुत सोचने के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और उसमें चिंता जताते हुए उसने कहा, सबसे उन्होंने कहा कि इस टापू पर जो रहते हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने काफ़ी आनंद लिया है, भरपूर भोजन हमने खाया यहाँ पर, लेकिन मेरे विचार में हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा घर है। और यहाँ हम बिना चुनौती के जीवन जी रहे हैं और ऐसे में हम किसी भी मुसीबत के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनी और सुन के अनसुनी कर दी और उन्हें, युवा गिद्धों को लगा कि बढ़ती उम्र का जो असर है ये बूढ़े गिद्ध पर हो गया है, ये सठिया गया है और बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू से आराम की जिंदगी छोड़कर जाने के लिए मना कर दिया और बूढ़े गिद्ध ने बहुत कोशिश की। उसके बाद भी, उस सभा के बाद भी उसने बहुत कोशिश की कि कुछ लोग उसके साथ चले जाएं या सब लोग उसके चले जाएं। और उन्होंने ये कहा कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, इस आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना भूल जाओगे और ऐसे में अगर मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी, अच्छी बातें कौन मानता है, किसी गिद्ध ने उसकी बात नहीं मानी और बूढ़ा गिद्ध वहां से अकेला ही वहां से उड़ गया। कुछ महीने बीते। एक दिन वो जो बूढ़ा गिद्ध है उस टापू पर दोबारा आया। 5-6 महीने के बाद वो उस टापू पर दोबारा आया ताकि वो जो गिद्ध हैं, जो उसका परिवार था, उसकी खोज खबर लेने, और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर देखा तो उसका जो नज़ारा बदल चुका था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल हुए पड़े थे। कोई मर चुके थे, कुछ मरने के लिए तैयार थे, मरने की कगार पर थे। और हैरान उस बूढ़े गिद्ध ने पूछा कि ये क्या हो गया, तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई? उस एक घायल गिद्ध ने कराते हुए बोला कि आपके जाने के बाद इस टापू पर हम बड़े आनंद से, बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज आया और वो जहाज यहाँ पर चीते छोड़ गया। 3-4 चीते वो यहाँ पर छोड़ गया। और शुरू में वो जो चीते हैं उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनको आभास हो गया कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते और ना ही हम बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें मार मार कर खाना शुरू कर दिया। और उसके कारण हमारा ये हाल है कि शायद हम आपकी बात मान लेते तो हमारा ये हाल नहीं होता, और शायद हमें तुम्हारी बात मानकर ना मानने का ये फल मिला है। और मित्रों, ऐसा ही होता है। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में जाने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम उस कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हैं और ऐसे में जब कोई चुनौती सामने आती है, उस चुनौती का सामना करने का साहस, उस चुनौती को सामने करने का हुनर हम में नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना रहें,
कंफर्ट जोन को एंजॉय करें, लेकिन अपने आप को हमेशा चुनौतियां देते रहें, अपने आप को चुनौती, अपने चैलेंजेस, नए चैलेंजेस स्वीकार करते रहें। उससे क्या है कि नया चैलेंज जब हम स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर का जो ताकतवर मन है वो हमें आने वाले समय के लिए तैयार रखने के लिए, तैयार रहने के लिए करेगा। तो इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते रहें और नई नई चुनौतियों का सामना करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए